Namaskar दोस्तों, welcome to Deep Concept. And today in this lecture we are going to discuss about the gold mines found in उड़ीसा। उड़ीसा जो हमारा स्टेट है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गोल्ड माइंस मिले हैं, गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। तो क्या ये गोल्ड के रिजर्व्स मिलने से हम लोग अमीर हो जाएंगे? और वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है कि गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से और कितनी हमारी डिमांड है। ठीक है, ये सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो गोल्ड माइंस हैं, गोल्ड जो रिजर्व मिले हैं, इनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और इससे अगर मान के चलिए पूरे देश में इस प्रकार से माइंस मिलती हैं, गोल्ड के रिजर्व मिलते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सब चीजें कैसे हेल्प करती हैं, ये सब बातें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। Now, here is the news cutting. Gold mines found in 3 district of उड़ीसा। उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीजें मिली हैं, गोल्ड के रिजर्व मिले हैं। ठीक है, गोल्ड माइंस फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। बट बिफोर वी बिगेन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप कर ही नहीं रहे हो, है ना? प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या करना है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दिस सोशल मीडिया हैंडल्स इफ यू कैन, इफ यू वांट। बट चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है यार, है ना? ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन। जो हमारा जीएसआई है, दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ द माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने हाल ही में रिवील किया है द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग देवगढ़, क्योंझर एंड दी मयूरभंज। जो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है भाई, माफ कर देना, ठीक है। और मयूरभंज उड़ीसा स्टेट के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर हमको बहुत, हम कह सकते हैं बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं, रिजर्व्स मिले हैं गोल्ड के। ये आप इधर मैप में देखोगे तो ये मयूरभंज हो जाएगा। इसके साथ साथ ये हो जाएगा वो वाला डिस्ट्रिक्ट जो मुझे बोलना नहीं आ रहा, और ये वाला हो जाएगा देवगढ़। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हमको क्या मिले हैं, गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। अगर बात करते हैं मयूरभंज की, तो यहाँ पर भी 4 प्लेसेस मिले हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट में भी 4 प्लेस मिले हैं, लेकिन देवगढ़ में केवल 1 प्लेस मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन है गोल्ड रिजर्व्स का। ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, वो 3 डिस्ट्रिक्ट याद करना हमारे लिए काफी मतलब रहेगा। नाउ द न्यू सर्वे कंडक्टेड है। अभी अगर बात करते हैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये जो रिपोर्ट्स है ये किस बिहाफ पे आई है, क्योंकि जो पहले सर्वे की गया था, पहले सर्वे की जो मतलब कंडक्ट करवाई गई थी, वो 1970 और 1980 के दशक में करवाई गई थी। बट उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी, जो भी उसकी रिपोर्ट्स थी, उसको पब्लिश अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, पहले भी नहीं किया गया था, बट उसके बाद एक नई सर्वे को कंडक्ट करवाया गया था इन दिस एरिया के अंदर बाय द जीएसआई। ठीक है, पिछले 2 साल के अंदर, और उसकी रिपोर्ट अब आई है। और ये जो उड़ीसा के एक मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जो पार्लियामेंट के अंदर जो मतलब उनका सेशन, विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन रेज किया गया था, उसके बिहाफ में, उसके आंसर के बिहाफ में मंत्री जी के द्वारा, जो 3 मिनिस्टर है वहां के, उनके द्वारा बताया गया था कि भाई इस प्रकार से 3 डिस्ट्रिक्ट में हमको रिजर्व मिले हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी। अब बात कुछ और करते हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस इंडिया, इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कौन कौन सी गोल्ड माइंस वर्तमान में कार्य करते हैं? जैसे एक तो हुटी है और यूटी है, माइंस इन कर्नाटका। एक जो है ये आपके झारखंड में हो जाएगी। ठीक है, देखो, अगर बात करते हैं कर्नाटका की, तो 88% ऑफ द टोटल गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन दी कर्नाटका। केवल और केवल 88% कर्नाटका में पाया जाता है, साउथ की अगर हम बात करते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा रिजर्व्स पूरे देश के अंदर हमको देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें हम लोग, हमारे वर्तमान जो हमारी कैपेसिटी है, जो इंडिया की जो गोल्ड प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, वो कितनी है? 1.6 टन ए ईयर, प्रति ईयर एक केवल और केवल 1.6 टन है। जबकि अगर आप कंजम्पशन देखोगे, इंडिया का कंज्यूमर कितने हैं, तो ये हो जाएगा 474 टन पर ईयर गोल्ड। ठीक है, इतना हमको चाहिए, इतना हम लोग इंडियंस जो हैं इतना गोल्ड को कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी हमारी क्या है, बहुत कम है। सो दैट अब कैपेसिटी के कंपैरिजन में अगर देखोगे, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। सो दैट हमें नीड क्या है? अरे भैया, नीड है हमको इस प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, देश के अंदर जो हमारा जियोलॉजी है, जो हमारी जियो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमको खोजना पड़ेगा गोल्ड माइंस को। अगर हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्शन उसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलेंगी भाई। नाउ गोल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मैंने बताया जो नीति आयोग है, इसके द्वारा एक पिछले साल, नॉट पिछले साल, ये मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन नीति आयोग ने क्या किया था, एक सर्वे करवाया गया था पूरे देश के अंदर कि कहाँ कहाँ पर
हमारे जो है ना गोल्ड के माइंस हो सकते हैं, यानी कि टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल गोल्ड माइंस इन द कंट्री, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी और उसी के तहत ही ये वाला जो उड़ीसा के अंदर मिले हैं, उसी रिपोर्ट के अंडर में ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल रिजर्व की हमारे पास, अभी तक टोटल रिजर्व्स हमारे पास केवल कितना है, 70 टन, मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 70 टन ही हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। लेकिन इसको भी क्या करना पड़ेगा हमको, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गोल्ड हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेंगे उसके लिए उतना ही पैसा किस में देना पड़ेगा, डॉलर में देना पड़ेगा, और डॉलर में अगर पैसा दोगे तो हमारा जो रिजर्व है, वो जो है ना, जिसको बोलते हैं रिजर्व, दैट इज एफडीआई करके कुछ बोलते हैं ना, वो जो भी है हमारा रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमारा जो रिजर्व है डॉलर के अंदर, हमको उसको क्या करना, बढ़ाना है। तो पूरा का पूरा पैसा अगर गोल्ड में खर्च करेंगे तो फिर ये तो चीज ठीक नहीं है। तो कोशिश ये रखनी चाहिए देश को कि कम से कम मतलब कम से कम तो नहीं कह सकते, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, हाँ ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके देश के अंदर ही क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो मैंने बताया 88% जो है हमारे पास रिजर्व है, वो केवल और केवल लोकेटेड है इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसकी एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उसमें कहा गया था कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है, इंडिया के अंदर कैपेसिटी है, एंड इंडिया कैन कुड बी रैंप अप इट्स गोल्ड प्रोडक्शन एज मच एज 20 टन पर ईयर। हम लोग हमारा जो गोल्ड प्रोडक्शन है उसको 1.6 से 20 टन पर ईयर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर हम लोग हमारा जो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज कर दे, एज वेल एज जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी मतलब रिफॉर्म्स अगर लेके आ जाए, जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं माइनिंग के, उसके अंदर भी हमको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अगर चलेंगी, एक साथ चलेंगी, तभी हम लोग हमारे जो गोल्ड माइंस की जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाई गोल्ड इज माइनिंग इज डिफिकल्ट, इसके अंदर एक ये जो गोल्ड माइनिंग का जो प्रोसेस है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्योंकि जो भी हमारा जो जियोग्राफी है, हमारे देश की जो जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी एक्सपर्टीज है, उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कि सुफिशियंट इंक्रीमेंट लेके आना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस जो फाइनेंस से रिलेटेड जो जो भी इश्यूज रहते हैं वो भी कई बार इसमें बाधा बनते हैं। बाकी जो एक्सपर्टीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये सारे के सारे फैक्टर इसके अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है। जब तक ये सारे के सारे फैक्टर फेवर में नहीं होते ना, तो हम लोग मतलब इस प्रकार से माइनिंग नहीं कर पाते हैं गोल्ड का अच्छे तरीके से। ओके, नाउ और मोस्टली देखिए जो भी पूरे देश के अंदर जो भी गोल्ड आपका जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हार्ड रॉक गोल्ड माइनिंग से ही किया जाता है। क्योंकि जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट जो फ्रेगमेंट इन द लूज सेडिमेंट होते हैं, उनसे इतना ज्यादा गोल्ड हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। मोस्टली अगर हम कहें तो 90% जो गोल्ड है वो हार्ड रॉक गोल्ड माइनिंग से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रकार से हार्ड रॉक होगी और इसके अंदर जो गोल्ड आपको नजर आ रहा है, इसी को क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ गोल्ड रोल इन डेवलपमेंट, देखिए गोल्ड का जो है ना एक किसी भी देश की किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। क्योंकि गोल्ड जो फॉरेन रिजर्व है हमारा, यस मैं नाम भूल गया था पीछे, तो फॉरेन रिजर्व जो भी एक देश के अंदर होता है, उस फॉरेन रिजर्व में गोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। जो करेंसी होती है वो तो होती ही होती है, लेकिन गोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वहां पर, ठीक है। So gold mining is a major economic driver for the many countries across the world. Well managed, transparent and accountable resource extraction can be a major contributor to the economic growth. अगर हम माइनिंग अच्छे तरीके से करें, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ करें और एक मैनेजमेंट होना चाहिए उस चीज के अंदर, तो ये सब चीजें है ना, एक किसी भी देश की इकोनॉमिक की ग्रोथ में एक मेजर कंट्रीब्यूटर साबित हो सकती हैं। समझ रहे हो बात को, क्योंकि इससे होगा क्या भैया, एम्प्लॉयमेंट आएगा। अगर जितना ज्यादा, अगर मान के चलिए माइनिंग हो गई है देश के अंदर, नए नए बिजनेसेस लगेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉर द लोकल पीपल, और कंपनीज यहाँ पे मतलब स्टैब्लिश की जाएंगी, स्टार्टअप होंगे, तो एक प्रकार से सारी की सारी चीजें ऑल ऑफ दिस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एम्प्लॉयमेंट तो इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जॉब्स भी आएंगी, ठीक है। And now गोल्ड माइनिंग आल्सो ब्रिंग्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इससे देश के अंदर क्या आएगा, एफडीआई भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, एंड टैक्स रेवेन्यू टू द कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि
गोल्ड जो है एक देश की इकोनॉमी में इस प्रकार से हमने देखा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एसडीजी माइनिंग यानी कि जो भी माइनिंग आप कर रहे हो ना, देखो उसको सस्टेनेबल होना चाहिए, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भी माइनिंग कर रहे हैं उससे इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है ना, कार्बन का जो इमिशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है, पीपल जो वहां पे रहते हैं लोग जो भी हैं उनको भी इफेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं वे लोग भी। तो ये लाइवलीहुड उनका भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। उसको माइनिंग को आपने इस प्रकार से करना है कि वो एसडीजी के अंदर आना चाहिए, दैट इज द सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए, ताकि सीधी बात है भी एनवायरनमेंट को भी इससे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको भी ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप उनको वहां से विस्तारित करोगे वो वहां से जाएंगे, तो इस प्रकार से ये चीज भी ठीक नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीजें एसडीजी के अंडर में होनी चाहिए। ना गोल्ड इन इंडियन कल्चर। अब भैया गोल्ड देखो इंडियन कल्चर के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आपने देखा होगा वे बिल्कुल, आप कहीं से भी इतिहास उठा लो इंडिया का, कहीं से भी अगर आप पुराणों से भी इतिहास उठा लोगे इंडिया का, तो महाभारत पुराण वगैरह वगैरह बहुत पीछे से वेदों से भी, तब आपको गोल्ड के जो है ना वहां पे मतलब गोल्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा, है ना। आप देवी देवताओं को देखते हो गोल्ड पहने हुए घूमते हैं सारे, कुबेर वगैरह लक्ष्मी वगैरह। तो गोल्ड मतलब इनका एक प्रकार से इंडियन कल्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है गोल्ड का। जितनी भी मैरिज की जाती है इंडिया के अंदर सभी में, अब चाहे व्यक्ति कितना भी मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिजरी के अंदर लाइफ को सरवाइव कर रहा है, बट फिर भी शादी ब्याह के अंदर या फिर किसी त्योहार के ऊपर गोल्ड को खरीदना अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एहसान को समझते हैं, ठीक है। यानी कि गोल्ड उनके पास अगर है तो एक प्रकार से कहते हैं कि भी आधी रात का गहना, गोल्ड तो हमारे पास क्या है, आधी रात का गहना है। इस प्रकार से एक कहावत भी है हमारे यहाँ कि गोल्ड आधी रात का गहना है, ठीक है। तो गोल्ड को इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिया के अंदर, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। ओवर द ईयर्स इंडियाज इन्फेक्चुएशन विद गोल्ड हैज ग्रोन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, बिल्कुल सही बात है। विद इंडियंस अकाउंटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द गोल्ड कंज्यूम्ड ग्लोबली। भाई सोने के चैन पहनना, सोने की अंगूठियां पहनना, घूमना फिर, है ना, तो शान शौकत को तो समझते ही हैं। नाउ गोल्ड इन इंडियन हिस्ट्री इज मोर देन एन इन्वेस्टमेंट, इट इज कल्चरली सिग्निफिकेंट मेटल विच हैज फाउंड ए प्लेस इन इंडियन हार्ट्स एंड होम्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो ये मैंने बताया बिल्कुल, चाहे आप कितने भी मिजरी हो, कितने भी मतलब आपके पास हो पैसे ना हो, लेकिन आपने क्या करना है, इस इरेस्पेक्टिव ऑफ मनी आपने गोल्ड को खरीदना है, रखना है, ठीक है। ये इंडियन कल्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरी लेक्चर, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में क्या करना, आंसर देना है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो, ठीक है। टेल्चर इज ए फेमस कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और केरला, इनमें से कहाँ पर आपका जो है इजी बताना है, ठीक है। नाउ अगर मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर अगर आप नए आए हो देन प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करवाओ, बोल दो उनको कि ऐसे ऐसे अभी डीप कॉन्सेप्ट चैनल है, तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, रिक्वेस्ट आपसे। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।